The velocity of a particle v is given by the velocity of a velocity of a particle, velocity of a particle is v and it is given by 6 I cap plus 2j cap, 6 I cap plus 2j cap minus 2k cap. The component of the velocity of a particle, the component of the component of the velocity of a particle to vector A, to vector A is equals to I cap, j cap, k cap, I cap plus j cap plus k cap in the vector form, in the vector form. Options: option A 6 I cap plus 2j cap plus k cap. Option B is 2I cap plus 2j cap plus 2k cap. सही. ऑप्शन सी इज I cap plus j cap plus k cap. ऑप्शन डी इज कुछ भी है, नन. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है. क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स. देखिए कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज गिवन बाय दिस. द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टू वेक्टर a. देखो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या बोल दिया उसने. द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सुन लो ध्यान से. द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है और कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर टू द वेक्टर a इन द वेक्टर फॉर्म इज दिस. यानी कि ये ए वेक्टर वही वाला वेक्टर है जो पीछे आपको पढ़ाया गया है. कौन सा वाला, ध्यान से चेक कर लो. ये नीचे रखा हुआ वेक्टर ए है. तो वेक्टर ए नीचे है, डायग्राम बनाइए, पूरा केस याद आ जाएगा. और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे थीटा एंगल पे होगा इस पे. तो इस वेलोसिटी वेक्टर का यहां पे कंपोनेंट कितना आएगा ये आपको बताना है अलोंग ए. ठीक. तो क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. सही है. तो अब आप कहानी समझो. उसने प्रोजेक्शन नहीं आपको डायरेक्ट शब्द पूछा, लेकिन भैया पूछ तो प्रोजेक्शन ही रहा है. चेक कर लो. पूछ तो क्या रहा है आपसे, प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है ना. किसका, वी का. किसके ऊपर, ए के ऊपर. तो माना कि वो जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन सी नाम का प्रोजेक्शन है. वो वेक्टर कौन है, सी है. ध्यान से चेक कर लीजिए. ठीक. वो वेक्टर क्या है, सी है. अब इसके दो तरीके हैं. एक तो लॉन्ग मेथड है. लॉन्ग मेथड क्या है, लो पहले लॉन्ग मेथड करो. वेक्टर सी बराबर बच्चों क्या होगा, मॉड ऑफ सी. ठीक. इनटू सी कैप. अब जिधर सी कैप है उधर ही स्मॉल ए कैप होगा. तो वेक्टर ए, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, और सी कैप की जगह में स्मॉल ए कैप, क्योंकि जिधर वेक्टर ए उधर ही सी वेक्टर है. दोनों डायरेक्शन से दोनों के कैप भी सेम डायरेक्शन में होंगे. तो ए कैप. ठीक. उसके बाद अब वेक्टर सी का जो मॉड है वो कितना आ जाएगा, वी कॉस थीटा. याद है अगर ये एंगल कितना है, थीटा है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां से आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी. ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका मॉड वी हो जाएगा. तो नीचे कितना आएगा ये लेंथ, वी कॉस थीटा, ये वाला जो बेस आएगा ट्राइंगल का. ठीक. तो मॉड ऑफ सी कैसे निकालोगे, वी कॉस थीटा से. भाई यही तो है मॉड ऑफ सी यार, वी कॉस थीटा. ठीक. वेक्टर सी की लेंथ. ठीक. वी कॉस थीटा और इनटू ए कैप. अब हम क्या करेंगे, हम ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ए से नीचे डिवाइड कर देंगे. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वी कॉस थीटा क्या है, एक तरीके से ए डॉट वी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी ही तो है ये. ठीक. और उसके बाद ये क्या बचा आपका, ए कैप. और ए कैप को आप क्या लिख सकते हो, कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर. और मॉड ऑफ वेक्टर को आप मॉड ऑफ ए लिखो या आप उसको ओनली ए लिखो, बात क्या है, सेम है. बात क्या है,
सेम है, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, अच्छा एक सेकेंड, ये हो गया आपका ए डॉट बी, और ए कैप की जगह आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और नीचे ए है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, है ना, और इंटू वेक्टर ए अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर, ये लो। तो ये फॉर्मूला आप ड्राइव करके या तो लेके आओगे, या तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते। कैसे, पीछे देखिए क्या होता था, ए डॉट बी यानी कि दोनों का डॉट लेना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, ए वेक्टर से। ए वेक्टर कौन सा है, नीचे वाला वेक्टर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया और यहां किसको रखा, नीचे वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। पढ़ो जरा ध्यान से, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो ए नीचे यानी कि यहां पर ए आएगा, और अपॉन में किसका स्क्वायर होता था, जो नीचे वेक्टर होता था पहले से ए, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था नीचे, ठीक। तो यानी कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए जिसका प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रख दिया। तो ये प्रोसेस यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 2 सेकंड लगते हैं इसको करने में, ये तो अभी टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस के बाद आपका सही हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला कभी कभी नहीं सेट बैठता क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले, तो पूरा प्रोसेस आपने कर लिया। अब इसमें भैया आंसर रखो, आप वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी अलग से निकाल लो। कैसे आएगा, आई कैप के सामने 1 है, ए का वी के साथ, वेक्टर ए का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई के सामने 1 इंटू 6 6, और प्लस 1 इंटू 2 2, और प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 इज 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 आ जाएगा। तो ए डॉट वी कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ए डॉट वी है ना, कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये ए डॉट वी मैंने कहा था कि स्केलर आएगा, स्केलर आ गया, और इनटू करेगा वेक्टर ए में, तो यहाँ वेक्टर ए को फिल कर दो। तो बस 6 को ऐसे ही लिख दो यार, क्या ही दिक्कत है ना। अब वेक्टर ए को यहाँ फिल करो, वेक्टर ए कितना है तुम्हारा, आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस के कैप। नीचे क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मतलब मॉड ऑफ ए। तो मॉड कैसे निकालते किसी वेक्टर का, स्क्वायर रूट करके, आई के सामने नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के सामने 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के सामने 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3 आ गया, लो ठीक। और हमें तो क्या निकालना है, ए का स्क्वायर, ये तो ए आया, ए का स्क्वायर करोगे रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां से आपके पास 3 आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा, और 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, है ना, ये लीजिए। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप चाहें तो आप फील भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फील आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि वेक्टर ए की लेंथ कितनी है वो आप यहां से निकाल लो निकल गई √3, और ये जो प्रोजेक्शन आया है सी, सी वेक्टर कौन आया है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका मॉड निकालोगे सी का, सी का मॉड निकालने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, मैं निकलवा रहा हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, 4 4 12, 4√2, क्या मैं सही हूँ भाई, चेक कर लो यार, 4 4 4 12, 12 को क्या लिखेंगे, 12 को 2√3, 2√3। अब समझ में आई बात, यानी कि जो सी आ रहा है, कहानी क्या चल रही है, ध्यान से चेक करो। वेक्टर ए देखो, वेक्टर कहां गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 था, मान लो ये √3 लेंथ है वेक्टर ए की, ये लेंथ कितनी है, √3। तो इसके ये जो वेलोसिटी वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन इसके ऊपर आया, है ना, उसकी लेंथ कितनी है, 2√3, यानी कि ए के कंपैरिजन में डबल है, ये कहानी चल रही है, ठीक।